याद करो वो दिन जिस दिन किसी ने आपसे कहा, अरे तुम्हारे सर पे तो सफ़ेद बाल है। नहीं नहीं, मेरे सर पे सफ़ेद बाल हो ही नहीं सकता। और मन ही मन आपको चिंता हुई कि सच में मेरे सर पे सफ़ेद बाल तो नहीं आया है। आपने आईने के सामने जाके चेक किया होगा, अपने बालों को चेक किया होगा कि कहीं सफ़ेद बाल सच में तो नहीं आ गया, कहीं आपके दोस्त ने मजाक तो नहीं किया। फिर आपने ढूंढा कि एक सफ़ेद बाल आपके सर पे है। फिर आपने और ट्राई की, कहीं और सफ़ेद बाल तो नहीं है। मन में चिंता हुई कि ऐसे सफ़ेद बाल कैसे आ गए, मेरी तो उम्र ही क्या है, मेरे को तो कोई टेंशन भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों हुआ है। आपने उस समय किसी फ्रेंड से, किसी रिश्तेदार से सलाह भी ली होगी कि सफ़ेद बाल ना आए उसके लिए क्या किया जाए। खाने पीने में आपने कंट्रोल किया होगा, कुछ मल्टीविटामिन ली होगी, डॉक्टर से मिले होंगे, बहुत कुछ किया होगा। पर आपको पता चला ये एक एजिंग प्रोसेस है, सफ़ेद बाल उम्र के साथ आते ही हैं। शुरुआत की चिंता धीरे धीरे आपके लिए नॉर्मल बन गई। एक बाल के बाद दूसरा सफ़ेद बाल आया, तीसरा सफ़ेद बाल आया, चौथा सफ़ेद बाल आया, एक के बाद एक सफ़ेद बाल आते गए। फिर आपने देखा कि अभी ये सफ़ेद बाल तो है। फिर आपने डाई की, कुछ लोग डाई करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वाइट बाल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये एज के हिसाब से आते ही हैं। कुछ लोग डाई कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जिस तरह से शुरुआत में सफ़ेद बाल देख के जो चिंता होती है, वही चिंता जब पहली बार डायबिटीज़ किसी को आता है तो वही चिंता होती है, मेरे को कैसे आ गया, मेरे को तो आना ही नहीं चाहिए, मेरे तो फैमिली में किसी को नहीं है, मेरे को तो चिंता नहीं है, मैं तो एक्सरसाइज कभी कभी कर भी लेता हूँ, खाना भी मैं कभी कभी बाहर खाता हूँ। ये सब चीज़ें की वजह से वो शुरुआत में जब डायबिटीज़ आता है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करते हैं, डाइट में चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल बदलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस को अपना थोड़ा उसको कंट्रोल करने लगते हैं, तरह तरह की डायबिटीज़ के बारे में पढ़ने लगते हैं और अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर जिस तरह से एक सफ़ेद बाल ने टेंशन की थी और फिर बाद में एक एज के बाद में सफ़ेद बाल कितने ही आए, गिना नहीं जा सकता। तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल प्रोसेस हो सकता है कि सफ़ेद बाल आ रहा है। उसी तरह से कुछ लोग डायबिटीज़ को भी इसी तरह मान लेते हैं, ठीक है डायबिटीज़, शुगर हाई आ सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है। बट जो सफ़ेद बाल है वो एजिंग प्रोसेस है, एज के साथ वो आएगा ही आएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सफ़ेद बाल किसी को दिखे नहीं उसके लिए कलर चेंज कर सकते हैं, पर डायबिटीज़ आपका एजिंग प्रोसेस नहीं है। डायबिटीज़ आपका मेटाबॉलिक डिजीज़ है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर लेते हैं तो आपका डायबिटीज़ की गोली कम भी हो सकती है, इंसुलिन बंद भी हो सकता है और डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकता है। तो जो लोग ये मान लेते हैं कि डायबिटीज़ उनके लिए अभी परमानेंट आ गया है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो शुगर आ रहा है, जो डॉक्टर ने दवा दी है उसके ऊपर ही मैं चलूँगा, तो ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सल डिजीज़ हो सकता है, रिवर्सल प्रोसेस हो सकता है अगर आप लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें। तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके आप अपनी मेडिसिन को कम कर सकते हैं और डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। नमस्ते।